भगवान बुद्ध और वेश्या की कहानी बौद्ध साहित्य में पाई जाने वाली उन शिक्षाप्रद कहानियों में से एक है, जो न केवल बुद्ध के महान चरित्र को दर्शाती है, बल्कि हमारे समाज में करुणा, प्रेम और समानता के महत्व को भी उजागर करती है। यह कहानी बुद्ध की दया, करुणा और भेदभाव मुक्त दृष्टिकोण को रेखांकित करती है, जिसने उन्हें युग युगांतर तक आदर्श बनाया है। प्राचीन भारत के उस समय की यह बात है, जब भगवान बुद्ध ने अपने ज्ञान को जनता में फैलाना शुरू किया था। बुद्ध का जीवन लोगों के प्रति करुणा और समानता के भाव का प्रतीक था। वे भिक्षु संघ के माध्यम से जगह जगह यात्रा करते थे और अपने उपदेशों से लोगों को अज्ञान, मोह और दुख के बंधनों से मुक्त करने का प्रयास करते थे। वह समय ऐसा था जब समाज में जाति पाति, ऊंच नीच और पवित्र अशुद्ध का भेदभाव चरम पर था। समाज में वेश्याओं को नीच माना जाता था और उन्हें तिरस्कार भरी नजरों से देखा जाता था। लोग उनके पास जाना तो दूर, उनके साथ बात करना भी अनैतिक मानते थे। ऐसे माहौल में बुद्ध का संदेश भेदभाव को समाप्त करने और हर किसी के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखने का था। आम्रपाली नाम की एक सुंदर और प्रसिद्ध वेश्या वैशाली नगर में रहती थी। वह समाज की उन महिलाओं में से थी जिन्हें समाज तिरस्कार से देखता था, फिर भी उसकी सुंदरता और ज्ञान के कारण वह राजघरानों में भी प्रसिद्ध थी। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वैशाली नगर में पहुंचे। जब आम्रपाली को बुद्ध के आगमन का समाचार मिला, तो वह बुद्ध के पास जाने का निश्चय करती है। आम्रपाली बुद्ध से मिलने जाती है और उनसे अपने घर आने का अनुरोध करती है। बुद्ध उसकी विनम्रता और सहजता को देखकर मुस्कुराते हुए आम्रपाली के निमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं। बुद्ध का यह निर्णय उनके शिष्यों को हैरान कर देता है, क्योंकि समाज में वेश्याओं को हेय दृष्टि से देखा जाता था। कई लोग बुद्ध के निर्णय की आलोचना भी करते हैं, लेकिन बुद्ध अपनी करुणा और समानता के सिद्धांतों से विचलित नहीं होते। बुद्ध के इस निर्णय से समाज में काफी हलचल मच जाती है। लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। बुद्ध के अनुयायी भी आशंकित हो उठते हैं कि इससे उनके गुरु की प्रतिष्ठा पर असर पड़ेगा। लोग बुद्ध पर तंज कसते हुए कहते हैं, बुद्ध ने एक वेश्या के घर जाने का निमंत्रण कैसे स्वीकार कर लिया। लेकिन बुद्ध शांत रहते हैं और केवल इतना कहते हैं, करुणा का मार्ग किसी भी प्रकार के भेदभाव को नहीं जानता। बुद्ध के इस निर्णय से समाज को एक बड़ा झटका लगता है, लेकिन बुद्ध को किसी की आलोचना की परवाह नहीं होती। वे अपनी राह पर दृढ़ रहते हैं। उनके शिष्य और अनुयायी यह देखकर चकित हो जाते हैं कि बुद्ध का हृदय इतना विशाल है कि उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। बुद्ध का मानना था कि करुणा और प्रेम का मार्ग केवल उन तक सीमित नहीं हो सकता जिन्हें समाज पवित्र मानता है, बल्कि यह उन तक भी पहुंचना चाहिए जिन्हें समाज ने अस्वीकार कर दिया है। बुद्ध के इस प्रेम और करुणा भरे व्यवहार ने आम्रपाली के हृदय को गहराई से प्रभावित किया। बुद्ध की शिक्षा और उनके आचरण ने उसे गहरे आत्मनिरीक्षण में डाल दिया। उसे यह एहसास हुआ कि समाज ने उसे वेश्या का दर्जा दिया है, लेकिन उसके भीतर भी एक शुद्ध आत्मा है जो प्रेम और सत्य की खोज कर रही है। बुद्ध के आशीर्वाद और उनकी करुणा के स्पर्श ने आम्रपाली के जीवन को नई दिशा दे दी। उसने बुद्ध से दीक्षा लेने का निश्चय किया और उनके शरणागत हो गई। आम्रपाली बुद्ध की शिष्या बन गई और उसने अपना समस्त ऐश्वर्य और संपत्ति समाज की सेवा में अर्पित कर दिया। उसके जीवन का उद्देश्य बदल गया था। अब वह संसारिक सुख सुविधाओं से ऊपर उठकर सत्य और करुणा के मार्ग पर चल पड़ी थी। आम्रपाली का यह निर्णय समाज में एक प्रेरणा बन गया। लोग यह देखकर चकित थे कि बुद्ध की करुणा ने एक वेश्या के जीवन को किस तरह परिवर्तित कर दिया। भगवान बुद्ध और आम्रपाली की यह कहानी हमें करुणा और भेदभाव रहित प्रेम का संदेश देती है। बुद्ध का दृष्टिकोण यह था कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह किसी भी वर्ग, जाति या पेशे से हो, करुणा और प्रेम का हकदार है। समाज में प्रचलित ऊंच नीच, पवित्र अशुद्ध जैसे भेदभावों को उन्होंने सिरे से नकार दिया और यह बताया कि सभी को समान दृष्टि से देखना चाहिए। इस कहानी से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि परिवर्तन हमेशा संभव है। जिस समाज ने आम्रपाली को वेश्या का दर्जा देकर तिरस्कृत किया,
उसी समाज ने उसे एक आदर्श शिष्य के रूप में भी स्वीकार किया। बुद्ध का संदेश स्पष्ट था कि कोई भी व्यक्ति अपने अतीत से परिभाषित नहीं होता। अगर वह सच्चे हृदय से बदलाव के लिए तैयार हो तो उसके जीवन में नया अध्याय खुल सकता है। बुद्ध की इस करुणा और समानता ने न केवल आम्रपाली के जीवन को नया आयाम दिया, बल्कि समाज को भी यह संदेश दिया कि सभी प्राणी करुणा और दया के पात्र हैं। भगवान बुद्ध और आम्रपाली की यह कहानी आज के समाज के लिए भी उतनी ही प्रासंगिक है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें किसी को उसके अतीत, जाति, वर्ग या पेशे के आधार पर नहीं आंकना चाहिए। करुणा, प्रेम और समानता का भाव हमारे समाज की नींव होना चाहिए। इस कहानी में भगवान बुद्ध के व्यवहार और आम्रपाली के परिवर्तन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि एक सच्चे और करुणामय दृष्टिकोण के माध्यम से किसी का भी जीवन बदला जा सकता है।